नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा खन्ना। आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हरियाली तीज के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो, इस साल 2020 में 23 जुलाई को हरियाली तीज है और ये जो तीज होता है बहुत ही स्पेशल होता है सारी सुहागनों के लिए। हिंदुओं में मान्यता है कि जितनी भी सुहागनें होती है वो अपने पति के दीर्घायु के लिए उपवास करती है, व्रत करती है, तो जिसमें से एक व्रत ये भी है। जी हाँ, हरियाली तीज अपनी पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है और पति की लंबी आयु, पति स्वस्थ रहे, इसलिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं जितनी भी है वो हरा साड़ी, हरे कपड़े या जो भी आप पसंद करते हो वो हरे कलर में ही पहनती हैं, क्योंकि चारों तरफ जानते हैं कि जैसा कि बरसात का समय चल रहा है, चारों तरफ में आपको ग्रीनरी दिखेगी, तो चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। तो इस खुशी में सब हरा हरा ही पहनते हैं और साथ में मेहंदी, आलता, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, सारा जो श्रृंगार होता है पूरा श्रृंगार महिला करती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज क्यों किया जाता है, हरियाली तीज की जो कथा है वो सुनना क्यों जरूरी है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि हरियाली तीज क्यों किया जाता है। तो चलिए कथा से लेकर सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावन के मौसम में जब हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, यानी कि धरती जब हरी चद्दर ओढ़ लेती है, तब हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 23 जुलाई 2020 को पड़ रही है। इसमें सुहागनें स्त्री निर्जला व्रत रखती है, हाथों में मेहंदी, नई चूड़ियाँ और पैरों पे आलता लगाती हैं। इसके अलावा नए वस्त्र पहनकर देवी पार्वती की पूजा अर्चना भी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हरियाली तीज की पूजा कैसे की जाती है। हरियाली तीज के दिन सबसे पहले महिलाएं एकत्रित होकर किसी बाग या मंदिर में जाकर मां पार्वती की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और गहने से सजाती है। इसके बाद अर्धगोला का आकार बनाकर माता की मूर्ति के बीच में रखकर पूजा करती हैं। इसके बाद पति का ध्यान करते हुए महिलाएं हरियाली तीज की कथा सुनती है। कथा के समापन पर सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद सुहागनें अपनी सास के पांव छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। सास ना हो तो जेठानी या घर की बुजुर्ग महिलाओं को ये सुहागी दी जाती है। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मंदिर बगीचे में पूजा नहीं की जा सकती, तो आप अपने घर पर ही ये पूजा आराम से कर सकते हैं। हरियाली तीज को लेकर कुछ प्रमुख मान्यताएं भी है, तो चलिए उन मान्यताओं को भी जान लेते हैं। हरियाली तीज की पूजा की विधि कुछ जगहों पर अलग है। कई जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से नहाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। कुछ जगहों पर इस दिन मेला लगते हैं और मां पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। सुहागनें शाम के समय मां पार्वती से अपने सुहाग की दीर्घ आयु होने की कामना करती है। तो अब जानते हैं हम तीज की पौराणिक व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा है कि एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन मुझे पति के रूप में पा ना सकी। 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। उन्होंने कहा कि देवी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते का आहार ग्रहण करके दिन व्यतीत किया। तमाम अड़चनें आई, लेकिन तुम्हारे तप में बाधा नहीं पहुंच सकी। तुमने वन में एक गुफा के भीतर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी आराधना की। तप के दौरान सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। तभी तुम्हारे पिता तुम्हें लेने पहुँचे और तुमने उनसे कहा कि पिताजी, मैं घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करी हूँ।
उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोले शंकर के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह कराया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कथा, कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और हरियाली तीज के दिन हमें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको भी हरियाली तीज के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।